साथियों नमस्कार। हिरेन जोशी वो व्यक्ति जिसने देश भर के टीवी चैनलों को अपने उंगली के इशारों पर नचाया, वो व्यक्ति जिससे पूछकर एंकर अपनी डिबेट का टॉपिक डिसाइड करते हैं, वो व्यक्ति जो कि पीएमओ में सबसे ताकतवर अधिकारियों में से एक था, अब उसे पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब हिरेन जोशी साहब ना घर के रहे ना घाट के। इसी खबर को लेकर पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कई इल्जाम लगाए। वो इल्जाम थे एक बेटिंग ऐप के मालिक से रिश्ते के बारे में कि क्या हिरेन जोशी पीएमओ के अंदर बैठकर एक बेटिंग ऐप चला रहे थे, क्या कोई फायदा उन्हें इस बेटिंग ऐप ओनर से हो रहा था, जो कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पीएमओ के भीतर बैठी हुई ताकत का इस्तेमाल करके कोई फायदा इस बेटिंग ऐप ओनर से वसूल रहे थे। यह एक बड़ा सवाल हिरेन जोशी के ऊपर फिलहाल लग रहा है। लेकिन हिरेन जोशी की कहानी इतनी ही नहीं है। हिरेन जोशी वो व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ 17 सालों से जुड़े हुए हैं। हिरेन जोशी मीडिया एडवाइजर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, कि मीडिया के सामने जाना है नहीं जाना है, किस तरीके से अपनी इमेज को रिप्रेजेंट करना है, सरकार की इमेज कैसी बनानी है, मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, ये तमाम काम हिरेन जोशी के ही थे। लेकिन अति का लालच इंसान की सबसे बड़ी गलती होता है। यही साबित हुआ हिरेन जोशी के साथ। हिरेन जोशी चाहते थे कि उनकी एक करीबी महिला हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। व्यक्ति गुजरात के, जो महिला मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं वो पंजाब की, और मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का बनना चाहती हैं वो है हिमाचल प्रदेश। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इस इंटरेस्टिंग कहानी को थोड़ा सा समअप करते हुए एक ट्वीट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। रूबी अरुण नाम के ट्विटर यूजर ने यह पूरी कहानी लिखी है। उसका जरूरी हिस्सा मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। पवन खेड़ा जिस बेटिंग ऐप का जिक्र कर रहे हैं, उस ऐप का मालिक रवि तिहारवाला, जो कि दुबई में रहता है। रवि तिहारवाला एक बेटिंग ऐप चलाते हैं, दुबई में रहते हैं, करोड़ों का कारोबार करते हैं, लोगों का पैसा बेटिंग में, जुए में लगवाकर खुद खूब कमाते हैं, और शायद उसमें से एक हिस्सा हिरेन जोशी को भी मिल रहा था। लेकिन इनके बाहर निकाले जाने में इनका कोई खास हाथ नहीं है। खास हाथ है इस महिला का, आप जिनकी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। नाम है प्रोफेसर हिमानी सूद। फिलहाल के लिए यह पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर है, और एक ग्रुप चलाती है। कौन सा ग्रुप? इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन। इंडियन माइनॉरिटी फेडरेशन में बड़े बड़े माइनॉरिटी कम्युनिटी के रईसों को, मौलवियों को, मौलानाओं को और पोप्स को, सिख इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया गया और एक ग्रुप बनाया गया, जिससे कि भारत में वे एक लॉबी क्रिएट कर सकें, जिसके चलते वो खुद को पॉलिटिक्स में लॉन्च कर दे। फिर एक घटना होती है जब हिरेन जोशी हिमानी जी को मिलवाने ले जाते हैं जेपी नड्डा से, और इच्छा जाहिर करते हैं कि इनको टिकट दे दिया जाए और इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन यहीं पर हिरेन साहब की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जेपी नड्डा ये खबर देते हैं अमित शाह को, अमित शाह ये खबर पहुंचाते हैं नरेंद्र मोदी को, और 2 दिन के भीतर हिरेन जोशी की छुट्टी हो जाती है, परमानेंट छुट्टी, घर बैठिए। और उनके सारे कामकाज सौंप दिए जाते हैं 2 लोगों को, अश्विनी वैष्णव और पीएमओ के एक नीरव नाम के अधिकारी को, और हिरेन जोशी का पूरा करियर खत्म हो जाता है। अब कितना खत्म हुआ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कितने बड़े ताकत वाले व्यक्ति थे ये हिरेन जोशी, आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। रियो में 2024 का G20 समिट चल रहा था और नरेंद्र मोदी का डेलीगेशन भी
अलग अलग देशों के डेलीगेशन से मिल रहा था। उसी डेलीगेशन में सबसे कोने की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो ही है हिरेन जोशी। इस तस्वीर से ही इस व्यक्ति की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन अब वो व्यक्ति लगभग खत्म हो चुका है। शीतला पी सिंह इस पूरी कहानी को संक्षेप में लिखते हुए वो लिख रहे हैं, हिरेन जोशी वो नाम जो 17 साल से नरेंद्र मोदी के साथ चिपका रहा, अब अचानक सवालों के घेरे में है। एक साधारण सा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफेसर जो गुजरात के सीएमओ का तकनीकी जादूगर बना, फिर पीएमओ का सबसे ताकतवर ओएसडी। रात 11:30 बजे नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन दुनिया की खबरें पहुंचाना, जिसके इशारे पर तमाम टीवी चैनलों की खबरें बदल दी जाती थी। जो भी व्यक्ति टीवी चैनलों में काम करते हैं, मालिक हैं या फिर एडिटर हैं, उनको यह नाम एक नाइटमेयर जैसा लगता है। अपनी स्टोरी का अप्रूवल अगर लेना है तो इस व्यक्ति से लेना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ, सरकार के समर्थन में या फिर सरकार को छूती हुई भी कोई खबर है तो फिर हिरेन जोशी का गो अहेड लेना बहुत जरूरी था। लेकिन अब ये हिरेन जोशी बेटिंग ऐप चलवाने, सट्टा लगवाने और पॉलिटिकल लॉबिंग करने के इल्जाम में सीएमओ से बाहर का रास्ता नाप चुके हैं। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।